स्टूडेंट्स, आज हम परमाणु संरचना में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन करेंगे। तो अभी मैं आपको इसके पिछले चैप्टर में बता चुका था कि जो के कोश है इसमें एक उपकोष होता है जिसको 1s कहते हैं। जो L कोष होता है उसमें दो उपकोष होते हैं 2s और 2p। जो M कोष होता है इसमें तीन उपकोष होते हैं 3s 3p और 3d। और जो N कोष होता है उसमें चार उपकोष होते हैं 4s 4p 4d और 4f। अब जरा ध्यान देना है, हमने कहा 1p तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले कोष में केवल एक ही उपकोष होता है 1s। हमने कहा 2d तो ये भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 2d नहीं हो सकता, 1d भी नहीं हो सकता, क्योंकि d चालू मतलब देखो पहले कोष में केवल s उपकोष होता है, p उपकोष चालू होता है दूसरे कोष से, दूसरे कोष में केवल s और p होता है, d उपकोष चालू होता है तीसरे से, तीसरे कोष में केवल sp_d होता है, f कुछ उपकोष होता है चौथे से, और चौथे में s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है और f भी होता है। ठीक, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। हमने कहा 5p इसका मतलब पांचवें कोष का p उपकोष, हमने कहा 3d तीसरे कोष का d उपकोष, फिर कहा मैंने 2d तो आप कहोगे नहीं 2d होना संभव नहीं है क्योंकि दूसरे कोष में केवल s और p उपकोष ही होते हैं। ठीक, अब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है बेटा इसमें आव्वा नियम लगता है। आव्वा नियम मतलब इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम। तो ये नियम तुमको मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी मैं तुमको क्रम इसमें लिखा दे रहा हूं जिससे आप 36 तक के 1 से लेकर 36 हाइड्रोजन से क्रिप्टॉन तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। देखो अब 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p ये ऐसे इसको भरना है। 2 4 10 12 18 20 30 25 36। अब देखो इसको जब हम फिल करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन को इसमें भरते हैं तो हमें देखो एक बात हमें इसमें याद रखनी है, एक बात हमें ध्यान में रखना है कि s में 2 से ज्यादा नहीं भरना, p में 6 से ज्यादा नहीं भरना, d में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमें नहीं भरना है। ये क्या है? ये है आव्वा रूल। अब ये आव्वा रूल क्यों है ये तुमको आगे इसमें बताऊंगा मैं तुमको। ठीक, अब सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन जिसका संकेत है H और जिसमें होते इलेक्ट्रॉन 1। तो देखो यही खत्म हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया बेटा 1s1। अब इसको ऑर्बिटल के रूप में ऐसा एक ऑर्बिटल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1s और इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, ये हो गया 1s1। ठीक, अब दूसरा तत्व है हीलियम जिसका संकेत है He जिसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगा 1s2 ये 1 और ये 2, ये हो गया 1s। ठीक, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा HeLi लिथियम, ये हुआ लिथियम, ये हुआ Li। अब इसमें जाएगा 1s3 हो जाएगा 1s3 है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि s में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं कितने? 2 से ज्यादा इसमें नहीं भरा सकते। s में 2 से ज्यादा नहीं, p में 6 से ज्यादा नहीं और d में 10 से ज्यादा नहीं। तो बेटा ये हो जाएगा 1s2। अब ये हमारा खत्म हो गया। अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हम कहाँ भरे? प्लस हमारे पास है तो अगला है हमारे पास 2s1 भाई ये वाला कमरा भरा गया, 2 आदमी इसमें भरा गए या 2 सोफे पर बैठ गए, तो अब दूसरे कमरे में के सोफे पर हमें बिठाना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया 2s1, इसको ऑर्बिटल के रूप में ये लिख दिया 1s और ये हो गया 2s। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखा 1s, यहाँ लिख दिया 2s। ये हो गया HeLi। चौथा बेरिलियम, ये हो गया Be।
चौथा हो गया बेरिलियम Be, ये 4 होगा, तो हुआ 1s2 2s2, 4 है, 1s2 और 1s4 नहीं, ऐसा नहीं लिख देना कि 1s4, क्यों? क्योंकि s में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, तो ये होगा 1s2 2s2। 1s को इस तरह बनाया 1s और ये बना दिया 2s, ये हुआ 1s, ये 2s, 1 2 1 2, ये हुआ बेरिलियम 1s2 2s2। अब ये हो गया HeLiBe, ठीक है। अब इसके बाद अगला 5वां बोरान, इसका संकेत है B, नंबर 5 है, 5 इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा 1s5, संभव नहीं है। क्या होगा 2s5, नहीं हो सकता, तो 1s तो हो गया बेटा 2। अब 2s3 हो जाएगा क्या? 2s3 भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि s में भी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2 होती है, तो ये हो गया 1s2 2s2। अभी हमारा काम तो हुआ ही नहीं है ना, ठीक है, हमारा काम नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, अब जो है अब हमने एक और कमरे में खोला और बचा जो इसमें बिठा दिया 2p1। अब देखो ये बनाया 1s, ये सिंगल 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, ये होगा 1s। एक का चक्रण घड़ी की सुई की दिशा में और दूसरे का चक्रण घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये 2s, ये होगा 2s, ये 1 और ये 2। अब ये 2p, बेटा 2p बनेगी 3, 1 2 3, क्योंकि p जो कोश होता है उसमें तीन ऑर्बिटल या 3 कक्षक होते हैं, तो ये हो गया p बनेगी 3। अब इसमें केवल इलेक्ट्रॉन है 1, तो हो गया 2p1, ये हो गया 2p1, ये हो गया बोरान। अब इसके बाद अगला कार्बन, ये तुमको मैं छोड़ देता हूं करने के लिए, 6 है। फिर 7वां नाइट्रोजन, ये हुआ N, ये हो गया 7, ये हो गया 7। अब नाइट्रोजन 7, तो ये होगा 1s7, अरे हो जाएगा क्या 1s7? 1s7 नहीं हो सकता, क्योंकि 1s में तो ये हो गया 1s2, ठीक। अब क्या 2s5 हो जाएगा? 2s5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2s में भी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2, तो ये हुआ 1s2 और ये हो गया 2s2। अब बचा, अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3, 2 और 2 4, तो हो जाएगा 2p3। 3p में हो सकते 3, क्योंकि p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। 2p3 भी हो सकता है, 2p4 भी हो सकता है, 2p5 भी हो सकता है, 2p6 भी हो सकता है, पर 2p7 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है 6, ठीक। अब 2p3, ये बना बेटा 1s, ये बना 2s और ये बन गया 2p, 1s2 2s2 1s 2s और 2p। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास 3 किताबें हैं, एक फिजिक्स की, एक 3 किताबें हमारे पास, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, गणित की। अब तुमको जो है 2-2 किताब की जरूरत है। अब 3 स्टूडेंट मेरे पास आ जाते हैं कि सर हमें किताब दीजिए, तो एक तरीका तो क्या है कि मैं एक को तीनों दे दूं। दूसरा तरीका क्या है, 3 तो इसकी तो उनको जरूरत ही नहीं, उनको जरूरत तो 2 ही की है। एक तरीका क्या है, एक को 2 दे दूं, एक को 1 दे दूं, है। या एक तरीका क्या है, तीनों को 1-1 दे दूं। तो
जरा यदि तुम कहोगे तो तुमको अच्छा तरीका कौन सा लगेगा, तीनों को एक एक देना। तो ये कहलाता है हुंड का नियम। किसी भी उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित होते हैं और फिर वे जोड़ा बनाते हैं। पहले आधा आधा पेट भर लेते हैं अपना, और आधा पेट भरने के बाद फिर पूरा पेट भरते हैं यदि रोटी बच गई तो। ठीक, तो अब यहाँ तो क्या है, तीन ही है, तो 1 2 और 3, मतलब किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन पहले अर्धपूरित होते हैं और फिर जोड़ा बनाते हैं। पहले हाफ फिल होते हैं और फिर कंप्लीटली फिल या पूर्णतः जोड़ा बनाते हैं। नाइट्रोजन हो गया। अब इसके बाद 8 ऑक्सीजन, ये हुआ 8 1s2 2s2 2p6, 6 तो 8 तो है ही नहीं, 2 और 2 4 और 4 8, 2p4 1s2 2s2 2p4। अब 1s3 तो नहीं लिखोगे कभी, तो ये हुआ 1s, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p, ये 1s, ये 2s और ये 2p। 1 2 3 4, 1 2 3, तो आधे आधे बना गए। अब चौथी किताब मेरे पास बच गई। हमने कहा चलो अब ये जो है चौथी किताब किसी न किसी को देना ही है, तो मैंने इसको दे दी, इसको पूरी किताब मिल गई। तो ये हो गया 2p4 1s2 2s2 2p4, ये हो गया ऑक्सीजन। इसके बाद नोवा, फ्लोरीन, ये नहीं कराता हूं, आप करके देखना। 10वां नियॉन, ये भी आप करके देखना। 10 है ना, ये हो गए 8 9 और 10। अब ये आ गए हम नियॉन तक। अब इसके बाद सोडियम 11, ये हुआ बेटा Ne, इसका जो संकेत है वो नेट्रियम, इसके आधार पर इसको कहते हैं Na, लैटिन नाम के आधार पर इसका संकेत होता है। अब बेटा ये हुआ 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हो गया 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये हो गया तुम्हारे सोडियम 11। ठीक, अब इसके बाद आया Mg, ये हुआ 12, ये आप करके देखना है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक, अब इसके बाद एल्युमिनियम Al, ये हुआ 13, देखना इसमें भरते जा रहा हूं मैं, ये हुआ, इसमें 2 भर दिए 1s2, इसमें 2 भर दिए 2s2, इसमें 6 भर सकता हूँ 2p6, गिनती गिनी में नजदीक आ गया, तो 6 2 8 2 10, ये लिख दिया 3s3 लिख दूं, पर 3 नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि 3 बचे, तीनों लिख दूंगा, पर इसमें s में 2 से ज्यादा नहीं बनाएंगे, 3s2 और 3p1, ये हो गया एल्युमिनियम। 2 2 4 10 12 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब इसके बाद सिलिकॉन, ये हुआ 14, ये आपका होमवर्क है। फिर इसके बाद फास्फोरस, ये हुआ 15, ये आपका होमवर्क। सल्फर, चलो एक करके बताता हूँ, सल्फर ये हुआ 16, तो 16 चलो यही कर देता हूँ, 16 सल्फर। 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए, 2 4 10 12 13 14 15 16, ये हो गया 3p4। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये हो गए गंधक या सल्फर, ये हो गया 16। अब क्लोरीन 17, 1s2
2s2 2p6 3s2 2 4 10 12 2 4 10 12 और 3p5 12 और 5 17 2 4 10 12 और 5 17 ये होगा तुम्हारा क्लोरीन 17। अब इसके बाद 18 आर्गन तुम्हारा होमवर्क है। अब इसके बाद 19 के 19 ये होगा पोटेशियम 19 ये हो गया पोटेशियम 19। तो ये हुआ K19। तो इसमें जो है ये होगा 1s2 2s2 2p6 ये हुआ 1s2 2s2 2p6 दो है ना, दो 1s2 2s2 2p6 ये रखा 3s2 ये हुआ 3p 2 4 10 12 और इसमें 7 कर दूं 12 और 7 19 पर 7 नहीं कर सकते, ये होंगे 6 और ये हो गए 4s1 2 4 10 12 18 और 19 ये हो गया पोटेशियम 19। ठीक। अब इसके बाद कैल्शियम ये होगा C बड़ा A छोटा। ठीक। कैल्शियम ये है 20। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको कर कर देखना। ठीक। अब इसके बाद स्कैंडियम Sc21। अब हमें स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। अब तरीका, इसमें 1s में 2 भर दिए, 2s में 2 भर दिए, 2p में 6 भर दिए, 3s में 2 भर दिए, 3p में 6 भर दिए, 4s में 2। अब गिनती करें 2 4 10 12 18 और 20 और भरना कितने हैं 21। तो ये हो गया 3d1 2 4 10 12 18 20 और 21। ये हो गया स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हुआ स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसके बाद टाइटेनियम Ti22 तुम्हारा होमवर्क। वेनेडियम V23 ये भी आपका होमवर्क है, ये आप इसको करके लेकर आना। तो अब देखो, आज मैंने आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए वो बताए 1 से लेकर हाइड्रोजन, 1 से लेकर वेनेडियम 23 तक, 1 से लेकर 23 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आज 1 से लेकर 23 तक के जो तत्व हैं इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना सीखा। ठीक। अब इसके बाद क्रोमियम 24 से लेकर और क्रिप्टॉन 36 ये जो है, ये जो तत्व है अभी मैं तुमको केवल करा रहा हूं 36 तक अप टू 36। ये जो क्रोमियम से क्रिप्टॉन तक के जो तत्व हैं ये तुमको मैं इसके अगले लेक्चर में इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराऊंगा 24 से लेकर और 36 तक। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक बार और रिव्यू, ये बात ध्यान रखना किसी भी तत्व का जैसे हमें बनाना है कैल्शियम पोटेशियम 19, तो इसमें एक बात ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में कि S में हम 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, P में हम 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते, D में हम 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना संभव नहीं होता है। अब ये लिख लिया आपने, ये लिखा है, इसी में बनाता हूँ 2 4 2 ही कर सकते 4 10 12 18 2 4 10 12 18 और 19 ये हो गए 2 4 6 8 6 2 4 10 12 18 और 19 ये हो गया पोटेशियम 19। अब स्कैंडियम 21 2
4, 10, 12, 18, 19, 20 और ये 21। ये हो गया 3D1। इस तरह से हम जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब हमने आज 1 से लेकर 23 तक, आज हमने 1 से लेकर 23 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं 24 से लेकर 36 तक के तत्वों के कराऊंगा। ओके बेटा।